इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सहाबा कितना डरते थे। आज हम गीबत कर लें, चुगली कर लें, हराम खा ले, किसी का हक दबा के बैठ जाएं, बहनों के हिस्से दबा के बैठ जाएं, भाइयों के हिस्से खा जाएं, फिर भी हाजी साहब कहलाएं, फिर भी नमाजी साहब कहलाएं। हदीस पाक में आता है कि 1 इंच जमीन आपने किसी की हड़प की तो 7 तबक जमीन खोद करके वो क़यामत में आपके गले में लटकाई जाएगी, और जब तक लोगों का हिसाब किताब नहीं होगा वो आपके गले में लटकी रहेगी। 1 इंच जमीन की बात मैं कर रहा हूँ, 1 इंच जमीन। हर साल हज को जाना फायदे नहीं देगा, पहले फराइज अदा करें। हर साल हज को जाना नफिल है। बहन का हिस्सा दें, पड़ोसियों का हक दे, भाइयों का हक दे। आप सोचे तो सही, इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को लिख करके उस पर तफसीरा करते हैं। मेरे अजीजों, 10-20 किलो मिट्टी गर्दन में लटका दी जाए तो हमसे बर्दाश्त ना हो। 7 तबक जमीन, अगर 1 इंच जमीन हमने किसी की रख ली वो गले में लटकी रहेगी। कब तक? 50,000 साल तक। 1 बाय 1 की जमीन भी अगर ले ली किसी की, लोग घर बनाते वक्त तो इतनी बदनीयती का शिकार होते, सोचते कि पड़ोसी के इधर ही खसकें। हर बंदा सोचता है इधर ही खसकें, यानी दूसरों का हड़प करना है, खुद नहीं देंगे। मुसलमानों को क्या हो गया? कल तक मुसलमान घर बनाता था तो अपनी जमीन एहतियातन छोड़ के बनाता था। अगर 1 इंच जमीन मेरी छूट गई, 1 फीट छूट गई, कोई गम नहीं है, मगर क़यामत के दिन मेरी पकड़ तो नहीं होगी, ये सोचकर मुसलमान जमीन छोड़ देता था। आज तो खसकते ही जा रहे हैं। आज मुसलमानों के दिलों में कोई बस दुनिया दुनिया इतनी रच बस चुकी है दुनिया कि अब कब्र का ख्याल न रहा, आखिरत का ख्याल न रहा। आइए कैसे जिंदगी गुजारी उन अल्लाह वालों ने। एक हदीस मुझे याद आती है, एक सहाबी है मेरे आका अलैहिस्सलाम के, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, उनका नाम है उमर इब्ने साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनको हम्स का गवर्नर बनाया था अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखना मुसलमान कैसे थे, इस्लाम के मानने वाले कैसे थे, ढूंढिए आप, तलाश कीजिए। मैं तो आपको ये कहता हूं, बुरा नहीं माने तो, हमने चोले बदल लिए, दिल नहीं बदले। हमने चोले बदले, दिल नहीं बदले। चोला बदलने से कुछ नहीं होता, चोला बदलने वाले बहरूपी होते हैं, दिल बदलने वाले अल्लाह वाले होते हैं। दिल बदले, फिक्र बदले, सोच बदले। उमर बिन साद रदियल्लाहु ताला को हम्स का गवर्नर बनाया। गवर्नर मतलब क्या? पूरे शहर का सबसे बड़ा सियासी लीडर। अब हमारे यहाँ तो ये हमारी इस दुनिया में कि अगर पूरे शहर का कोई सियासी लीडर बने तो वो सोचे कि सब मैं ही हड़प करूं, है ना। ये आजकल फिक्र है, मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं करता, बल्कि लोगों की फिक्र तो ये, यार कोई मोहल्ले का कारपोरेटर बनता है तो वो गटर के पैसे भी खा जाता है। ये कैफियत सूरत हाल है, लोगों को गटर का पैसा भी नहीं पुरता, ये सूरत हाल है। किसी का हाल ये है वो बेवाओं का पैसा खा जाए, किसी का हाल ये यतीमों का पैसा। अरे इतना सा पेट लाए हो, 4 उंगल का खाओगे कितना? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान का पेट इतना बुरा बर्तन है कि उसको कब्र की मिट्टी के सिवा कोई नहीं भर सकता। सब हड़प कर जाओ, सबका छीन के खा लो, पेट नहीं भरेगा। दोपहर को खाया शाम को फिर खाली होगा, शाम को खाया फिर सुबह खाली होगा। उसको पेट की मिट्टी, उसको कब्र की मिट्टी के सिवा कोई नहीं भर सकता। देखो आजकल तो आपने मोहल्ले का बड़ा बनाया, उसने भी लुटिया डुबोई। आपने दीन में किसी को बड़ा बनाया, उसने भी लुटिया डुबोई। इसलिए कि चोले बदले, दिल नहीं बदले। और मेरे आका ने फरमाया, कुदरत तुम्हारे लिबास, चेहरे, माल नहीं देखती, कुदरत तो तुम्हारे दिल देखती है। अच्छे कपड़े पहनकर कुदरत के यहाँ किसी को डिग्री नहीं मिलती, अच्छा दिल बनाने की वजह से कुदरत के यहाँ डिग्री मिला करती है। हुजूर के सहाबा थे शानदार सहाबा। रूए जमीन पर ऐसी मखलूक किसी ने न देखी होगी, रूए जमीन पर ऐसी मखलूक किसी ने न देखी होगी जो मेरे नबी के यार थे।
तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे थे तेरे यारों के। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। फारूक आजम ने हम्स का गवर्नर बनाया है हजरत उमर इब्ने साद को। नाम याद रखें, शान वाली हस्तियां हैं। इन लोगों के नाम जबान पर आए तो भी कुदरत मुसीबतें दूर कर देती। ये वो बाबरकत लोग हैं जिनके नाम हुजूर की जबान पर आए थे। ये वो मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं जिनको कुदरत ने यारी के लिए चुना था, अपने महबूब की यारी के लिए। हम्स के गवर्नर वहां हुकूमत कर रहे हैं हम्स पर। अब देखना असल में लोग जो मुसलमान नहीं है ना, वो मुसलमानों से इसलिए नाराज हैं या इस्लाम से इसलिए बदजन है कि मुसलमान इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान इस्लाम की तालीम पे अमल करेंगे उस दिन ये सारे बादल छटेंगे, क्योंकि इस्लाम की तालीम पे अमल करने वालों को कुदरत ने गारंटी दी है। अभी असर की नमाज से पहले मेरे उस्ताद, मेरे कायद से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे नसीहत फरमाई कि लोग ये समझते हैं कि ट्रेन में नमाज पढ़ेंगे तो तकलीफ होगी। कवल्ला कभी नहीं हो सकता। आप नमाज पढ़े, आपकी तकलीफ दूर होगी। लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मैंने कहा वो क्यों? तो कहा कि कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा आपने, इसलिए कि मेरा मुशाहिदा है एयरपोर्ट पे नमाज पढ़े तो बिरादरान वतन जो मुसलमान नहीं है वो लोगों को कहते हैं सामने से मत जाना, मौलाना नमाज पढ़ रहे, फुला नमाज पढ़े। तो दीन पे तुमने अमल नहीं किया, इसलिए तुमसे नफरत हो रही है। तुम आओ कुरान की तरफ, साहिबे कुरान की तरफ। नफरत के ये जो बादल आए हैं ना, ये हथियारों से नहीं छटने वाले, और बढ़ेंगे। डंडों से नहीं छटने वाले, और बढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, कुरान और साहिबे कुरान की तरफ आओ, कुरान पर अमल करते जाओ। हर बंदा तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर होता चला जाएगा। हालात तब्दील होंगे। कैसे तब्दील? अब कुरान ने कह दिया, अब इससे बड़ी दलील मैं किसकी लाऊं? जब कुरान कहता है कि मोहब्बत उंडेल दी जाएगी जिसने नेक अमल किया ईमान लाने के बाद। नेक अमल है कहां से? यहां तो ट्रेनों में सफर करते तो ताश के पत्ते खेलते, भंकस करते हैं, ट्रेनों में हो लपाड़ करते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, नाच गाने देखते हैं। ये मुसलमानों का सफर है, ये हालत है। बहरहाल तो सईद उमर बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक आजम ने खत लिखा हम्स के गवर्नर को, जितनी जल्दी हो सके सारा साजो सामान समेटो और जल्दी से मदीने मुनव्वरा आओ और मुझे हिसाब दो तुम्हारे पास क्या क्या है। चंद ही दिनों में हम्स का गवर्नर इस हालत में अपने घर जाने से पहले अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर होता है कि हाथ में एक असा है, एक कटोरा है और एक कूजा है। बस 3 चीजें लेकर हम्स का गवर्नर अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचता है। फटे पुराने कपड़े, हम्स के गवर्नर के पास फटे पुराना कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए, जो शान शौकत और जर्क बर्क के साथ पहन सके। खड़े हुए आंख में आंसू थे। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। कहा कि ये हालत है आपकी, हम्स की गवर्नरी करके आपने कुछ कमाया नहीं, कुछ जमाया नहीं। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम सारा असासा लेकर मैं आया हूं। कहा ये 3 ही चीजें आपके पास है? क्या मेरे नबी के यार थे? इब्ने साद ने कहा, हजरत उमर इब्ने साद ने कहा कि ये असा मेरी जरूरत है, पानी कटोरे से पीता हूं, कूजे में पानी रखता हूं, कटोरे में खाना खाता हूं, कूजे में पानी रखता हूं, खाने पीने और रास्ते के लिए बस इतना ही सफर के लिए मेरे लिए चीज काफी है, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? तब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा क्या इतने बड़े शहर हम्स में कोई मुखय्यर न था, कोई खर्च करने वाला न था जो तुम पे खर्च करता, तुम्हें कपड़े देता, तुम्हें लिबास देता, तुम्हें जरूरत की चीजें देता? का अमीरुल मोमिनीन ये छोड़ दीजिए। फारूक आजम ने कहा ठीक है, अहले हम्स ने तुम्हारी कद्र नहीं की। कहा कि कलम और दवात लाओ और कागज लाओ ताकि मैं अब किसी और
अच्छे शहर का इनको जो है वो गवर्नर बना दूं और इनके नाम से मैं जो है वो नामा लिख दूं, ताकि ये वहां जाकर गवर्नर हो और जितने फाके जितनी तकलीफें इन्होंने वहां पर उठाई है तो अब वहां उनको राहत मिले। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे मत आजमाइए, अमीरुल मोमिनीन मुझे मत आजमाइए, मुझे आजमाइश में मत डालिए। मैं हम्स से आया हूं और अब मुझे चैन नहीं है, मैं बेकरार हूं, मुझे सुकून नहीं है, मुझे इत्मीनान नहीं है। एक जुमले ने, एक काम ने मुझे तड़पा दिया है, तरसा दिया है, मैं बिल्कुल बेचैन और बेकरार हो गया हूं। अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता, अब मैं अपनी कुटिया में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं चूंकि रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, अब मुझे